हेलो गाइस, लाइफ एंड मोटिवेशन टैरोट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आ गई हूँ एक सजेस्टेड टॉपिक लेके कि आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन क्या है और पहले करंट फीलिंग्स भी उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए इस रीडिंग के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा मेरे साथ और आपका जो रीडिंग है वो बहुत एक्यूरेट आएगा। कितने बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं देखिए। यहाँ पर आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा काले बादल का इशारा यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे वो बहुत सारे बादलों में घिरे हैं। उनके मन बहुत भारी है। आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपसे अगर नो कांटेक्ट में है या फिर ऑफ ऑन करते रहते हैं तो ये बंदा या बंदी भी अपने लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में पूरा जो काले बादल होते हैं ना, देखिए आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर जो काले बादल होते हैं वो इनके ज़िंदगी में भर गया है। अभी वो सोच रहे हैं, अभी के टाइम में कहीं पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर चाय का कप बहुत दिख रहा है कि चाय का कप या फिर कुछ ऐसा हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। मोबाइल भी हो सकता है। सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कर्मा उनको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कर्मा का जब बात की एकदम से बूंद बड़े बड़े गिरने लग गए। और यहाँ पर जो कैंडल है वो भी बुझ गया है। तो चलिए हम लोग फिर से जला लेते हैं कैंडल को। कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास उनकी घूम रहा है अभी के टाइम में। वो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण ये हमें कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, जो उनको नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वैक्स गिर रहे हैं, लेकिन इमोशन इसका ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर काले काले बूंद बहुत सारे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है। कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके लाइफ में है या फिर कुछ ब्रेन वॉश उनके लाइफ में चल रहा है, जिसके कारण ये बंदा या बंदी आपसे दूर होने में मजबूर हो गया। इनके दिल को और दिमाग को पूरी तरह से कोई कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। देखिए फिर से एक बैग्स गिर रहा है। इतना नेगेटिव आज का जो रीडिंग है, इतना नेगेटिव एनर्जी आया है गाइस। ये लास्ट बार है। अगर कुछ बता सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं और नहीं जलाऊंगी। 3 बार हो गया है गाइस। बहुत सारे नेगेटिविटी का इफेक्ट है यहाँ पर। जो पार्टनर आपके साथ कुछ एब्यूसिव बिहेव करके गए हैं या फिर कुछ भी बोलकर आपको गए हैं, बहुत सारा बुरा भला बात आप में हुआ है, आज का वही रीडिंग निकल के आ रहा है कि इस पार्टनर ने आपको हर्ट तो कर दिया, दूसरों की बातों में आकर या फिर नेगेटिविटी के दौरान आपको हर्ट कर दिया, लेकिन ये पार्टनर अभी इतना कर्मा भुगत रहा है। इसका माइंड पूरा हैंगमैन का जो कार्ड देखे है ना, पूरा हैंगमैन का पोजीशन में आ गया है। ये पार्टनर का सोचने समझने की जो ताकत है वो बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं है। और उनके लाइफ में जो भी है,
कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, या फिर फैमिली का मेंबर भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर जो कोई भी है, वो बिल्कुल भी इनको स्पेस नहीं दे रही है। इनकी मोबाइल भी चेकिंग होती है और ये पार्टनर बोलते नहीं थकते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो उनको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन इस पार्टनर को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रहा है उनके लाइफ में, वो चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर इतना भड़ास निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ गाइस। अगर आप जानते हो, देखिए यहाँ पर बैग्स देखिए कैसे गिर रहे हैं। आपको अगर वो सामने पाए तो कच्चा खा जाए या खा जाए। यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उनको लगता है कि आपके कारण उनके और उनके पार्टनर के लाइफ में इतना बड़ा सेपरेशन आया है, या फिर वो उनको इतना वैल्यू नहीं करते। इसी कारण इस पार्टनर को डोमिनेट करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनके माइंड को कंट्रोल करके कि आपसे वो बात बिल्कुल भी ना करे, आपसे वो कोई रिश्ता भी ना रखे। कोई ब्लैकमेलिंग का केस भी यहाँ पर दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बताए गाइस। यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, मैं बिल्कुल भी मैसेज नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। इसीलिए यहाँ पर अगर ब्लैक मैजिक है तो बहुत हेवी ब्लैक मैजिक है, क्योंकि न्यू मून पे दिख रहा है कि 2-3 बार उन पे, एक से ज़्यादा बार उन पे प्रयोग किया गया है, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। आप बहुत दुखी हो, आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसी समय आपको बहुत पेशेंस रखना है गाइस। आपके पार्टनर इस फुल मून के बाद थोड़ा बहुत इस नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे। जिन्हें भी चाहिए कि उनके पार्टनर नेगेटिव एनर्जी से निकले, मैं फुल मून पे जो रिचुअल करती हूँ, प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। आप अपने और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिए। उनके लिए मैं प्रे करूँगी कि उनके लाइफ से ये नेगेटिव एनर्जी हट जाए। लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है गाइस, क्योंकि ये पार्टनर का माइंड अभी पूरी तरह से हैंग हुआ पड़ा है। जो भी है उनके आसपास पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर उनको चला रही है, लेकिन ये पार्टनर बहुत दुखी दिख रहे हैं, बहुत दुखी। आपके बारे में सोचते हैं, फिर माइंड हैंग हो जाता है। आपके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं और फिर माइंड हैंग हो जा रहा है। इस पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इसीलिए इनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए, वैक्स से हम और कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव एनर्जी है, वैक्स कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टैरोट से क्लैरिफाई करके। जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो गाइस, इससे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और पूरी तरह से आपका एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप अगर क्वेश्चन आंसर सेशन मुझसे चाहते हो, फुल मून का जो रिचुअल का प्रोसेस है उसमें अगर नेगेटिविटी दूर करना चाहते हो, या फिर कुछ भी पर्सनल रीडिंग के तहत बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई हूँ, आप मुझे
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करो। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन और करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है उनके लाइफ में। थोड़ा ताक झाँक करके देख लेते हैं। जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। चलिए ज़्यादा कार्ड नहीं लेते हैं, जितना कार्ड डिवाइन ने भेजा है उतना कार्ड को ही क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। यहाँ पर देखिए जैसे वैक्स में आया था, उनके लाइफ का वो आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं कि आप उनके लाइफ में आए, उनका जो भी विश था लाइफ के अगेंस्ट में, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी शिकायतें थी, वो उनका पूरा हो गया था, वो शिकायतें उनका हट गया था। आप जब उनके लाइफ में आए, बहुत पैशनेटली वे में आप उनके लाइफ में आए थे और ये बंदा भी या फिर बंदी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दोनों की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और वो समझ बैठे कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। आपको वो अपने लाइफ में लाना चाहते थे, जो एक एम्प्रेस होती है, माँ की तरह उनका टेक केयर करती है, जो उनका इतना प्यार देती है कि उनके बारे में आप वो सोचते रहते थे कि वो मेरे लाइफ में आएगी और आएगा, जो मेरे पूरा फैमिली को संभालेगी और मेरा फैमिली को आगे बढ़ाएगा या बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी इस बंदे या बंदी को था, लेकिन वो आपको हर्ट कर दिए। आपको रातों की नींद आपका चला गया है। ये बंदा भी खुश या बंदी भी खुश नहीं है, इसका भी लाइफ से पूरा फोकस हट गया है। इतना डिप्रेशन में चला गया है या गई है कि रातों को नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन किसकी वजह से? कोई एक है इनकी लाइफ में जो पैसों के लिए जुड़ा हुआ है या फिर कोई एट्रैक्शन के तहत जुड़ा हुआ है। कोई लव इंटरेस्ट ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है उनकी लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग फिगर है, जो उनके पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठी हुई थी या बैठा हुआ था कि उनके लाइफ में जो भी है उसका पैसा, रुतबा, स्टेटस, ये सब देखकर या फिर फिजिकल अपीयरेंस जो उनके लाइफ में है, उनकी फिजिकल अट्रैक्शन के तहत वो आपको 4 ऑफ सोर्ड्स देकर चले गए। समाज, स्टेटस, फैमिली भी हो सकता है यहाँ पर कुछ कुछ मामले में, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन के तहत ही वो दूसरी तरफ चले गए, या फिर कुछ पैसों का लेन देन हो सकता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। कुछ लीगल इशू भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लीगल इशू भी यहाँ पर हो सकता है, और समाज, सोसाइटी भी हो सकता है, जिसके कारण जिसकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करके वो अपने लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ा दिए या फिर पैसे रुपए के आदी बना दिए इस बंदा या बंदी को, और फिर अपनी तरफ कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है वो आपको एक फैमिली मटेरियल्स की तरह देखते हैं,
अपनी माँ की तरह जगह देते हैं अपने मन में। आपको चाहे ऊपर से दिखाई दे कि वो बहुत रूड है, बहुत ऑन ऑफ करते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हैं, आपको बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके तहत है। अभी वो सोच रहा है या सोच रही है कि आपको कैसे जस्टिस दिया जाए, क्योंकि इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। तो आपके साथ तो इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके तहत वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले और आप इस स्टेटस, सोसाइटी, फैमिली या फिर जिसके कारण भी ये अटके हुए हैं, इसके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपको कैसे जस्टिस दिया जाए, लेकिन इसका माइंड अभी पूरा हैंग पोजीशन में है। ये पूरा डिवाइन को पूरा सरेंडर करके बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर सोकर भी हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। आप अगर माफ़ कर सको इसको तो माफ़ कर दो। इससे क्या होगा, आप अगर इस बंदा या बंदी को अपने लाइफ में चाहते हो तो ये लौट कर आएगा आपके लाइफ में। अगर आप नहीं भी चाहते तो आप इसको माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये खुद ही खुद मन में बहुत गिल्ट फीलिंग में है। चाहे आपको जो भी दिखाए, लेकिन इसका फीलिंग बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि आपके साथ ये इन्होंने जो इनजस्टिस किया, आपको जो तकलीफ़ें दी, 9 ऑफ सोर्ड्स की, आपका जो हालत है अभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जस्टिस करना चाहते हैं, अगर जस्टिस चाहते हो अपने लाइफ में, तो भी आपको इस बंदे को या बंदी को माफ़ करना पड़ेगा। आपको इसको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी पार्टनर को अगर चाहते हो, मैनिफेस्ट करो और माफ़ करो। जो भी इन्होंने गलती किया आपके साथ, जो भी हर्ट बिहेव किया, इसके कारण ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आज का रीडिंग जो आया है बहुत नेगेटिविटी का है। किसके साथ रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये आज का रीडिंग मेरा भी पूरा सर भारी भारी हो रहा है। यहाँ पर इतना सारा नेगेटिविटी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इतना नेगेटिविटी के बाद आप मुझे, मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि वो लोग क्या करें अपने लाइफ में, इस पोजीशन में क्या करें। आप प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। Don't let pride get in your way. Hold your vision. Your commitment is being tested. ठीक है। Luck in is on your side. देखिए लास्ट का जो कार्ड आता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे जितने भी नेगेटिव एनर्जी में हो, आप चाहे जितने भी इमोशनल हुए बैठे हो, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दुख आपको घिरा हुआ है, लेकिन आपको जो आपका जो विज़न है वो थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। आप कुछ सोच में अटके हुए हो, जो सोच से आपको निकलना है, अपने कंफर्ट लेवल से निकल रहा है। आप जो अपने लाइफ में थोड़ा सा आपको जो प्राइड आ गया था उससे निकलना है। आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ में प्राइड नहीं लेकर आना है। आप थोड़ा अपने जो आँख है वो खुला रखो और सोचने समझने की ताकत को बढ़ाओ। आपका जो कमिटमेंट है इस पार्टनर के साथ, वो अभी टेस्टेड पोजीशन में है। डिवाइन उसको टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इतना सारा नेगेटिविटी आ रहा है आपके लाइफ में। लेकिन लक आपके फेवर में है। बहुत जल्दी ये पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लक आपके फेवर में ही है। तो आज बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं आपका हीलिंग करूं, तो अपने पार्टनर और आपका नाम लिखकर भेजिए। मैं प्रे करूंगी कि आपके लाइफ से नेगेटिविटी पूरा हट जाए। और अगर कोई भी रीडिंग रिलेटेड इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें, उससे मुझे बहुत दिक्कत आ जाता है।
ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए बाय बाय गाइस।